तो प्रीवियस क्लास में दो स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये बताया था Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो Cp और Cv में हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग मेयर्स फार्मूला कहते हैं। इस सेक्शन में वही पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हमारा मेयर्स फार्मूला। अब ये मेयर्स फार्मूला को डिराइव करने के लिए यहाँ इनफैक्ट हम लोगों को यूज करना है Cp और Cv का फॉर्मूला। Cp और Cv का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसी को हम लोग मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। थोड़ा पेन के थिकनेस को बढ़ा दिया जाए। तो Cp माइनस Cv दोबारा लिख के देखते हैं क्या इसका। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसको डिराइव भी करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने Cv का वैल्यू पढ़ा था। क्या था चेक करो, 1/μ। देखो क्या था, dq/dt था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और Cp को हम लोगों ने यूज किया था 1/μ, और dq को लिखा था du प्लस pdv डिवाइडेड बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। चेक करो, यही था रिजल्ट। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर फॉर आइडियल गैस, तो जब हम लोग आइडियल गैस यूज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल 1 यूज करते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं। तो इस कंडीशन में Cv इज इक्वल टू dq/dt हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp को हम लोग लिखेंगे 1/μ की जगह म्यू का वैल्यू 1 यूज कर लेंगे, और ये du प्लस pdv डिवाइडेड बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब dq इज इक्वल टू du यहां पर यूज हो रहा है। ठीक, यहां पर हम लोगों ने Cv में पुट नहीं किया है। रीजन क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पहले अभी लिख करके देख रहे हैं, सब चीज को हम डिटेल्स में बता रहे हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, इसका मतलब dv बिकम्स 0। तो dq इज इक्वल टू du प्लस 0। तो dq को du के इक्वल लिख लेंगे। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पर ये रिलेशन Cv इज इक्वल टू dq/dt, dq को रिप्लेस करेगा du से बाई dt। ये हो गया Cv का वैल्यू। ठीक, अब Cp के वैल्यू में देखो कोई चेंजेस नहीं, चूंकि प्रेशर यहां पर pdv है। ठीक है, तो Cp के केस में एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो dp होता तो 0 होता, यहां dp कोई टर्म नहीं है, इसलिए Cp वैसे ही रह जाएगा du प्लस pdv डिवाइडेड बाई dt। ये आ गया हम लोगों को Cp और Cv का वैल्यू। इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें, इसको इक्वेशन 2। ठीक, इतना लिखो, पहले नोट डाउन कर लो, और फिर हम लोग डेराइव भी कर लेते हैं, रिजल्ट भी फाइंड कर लेंगे।
हो गया? अभी क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। वन और टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 माइनस 1 क्या रिजल्ट आता है? 2 माइनस 1 सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, देखो क्या आ गया रिजल्ट, डी यू बाई डी टी कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, पी डीवी बाई डी टी। इसको इक्वेशन 3 एज्यूम कर ले। और आइडियल गैस परफेक्ट इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी बन जाएगा, एन की जगह पर 1 यूज कर लेंगे तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पी कांस्टेंट, वी का डिफ्रेंशिएशन डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आर, टी के रेस्पेक्ट में किया तो पी डीवी बाई डी टी क्या आ गया, आर। और इक्वेशन 4 और 3 और 4 को कंपेयर करो तो देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, यही मेयर्स फॉर्मूला है। क्लियर? एकदम इजी डेरिवेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो इरेज कर दिया। अब एक एक पार्ट हम लोग देख लें क्या रिजल्ट हमारा। वही कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, हीट द गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। इफ द डेल्टा क्यू इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, म्यू का वैल्यू वही लिखा हम लोगों ने 1 और CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इक्वेशन 1 आ गया। फिर एट कांस्टेंट प्रेशर CP का वैल्यू लिख दिया, CP का वैल्यू यहाँ पर म्यू का वैल्यू 1 यूज करके ये रिजल्ट आ गया। सेकेंड और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड इक्वेशन आ गया, P वैसे ही P डेल्टा V बाई डेल्टा टी। और फिर हम लोगों ने PV इज इक्वल टू आर टी को यूज करके डिफ्रेंशिएट करके CP माइनस CV इज इक्वल टू आर। तो ये हमारा मेयर्स फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा एक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल चेंज कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक, तो व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज ए फिजिकल चेंज इन सच अ वे दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द चेंज इज नोन एज आइसोथर्मल चेंज। और प्रोसेस कह सकते हैं इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के कंडीशन में कोई भी गैस का एक्सपेंशन कैसे होगा या कंप्रेशन क्या होगा, ये चीज हम लोग निकालेंगे और फिर अमाउंट ऑफ वर्क से बताएंगे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है या आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से गैस में कितना एक्सपेंशन, कितना कंप्रेशन, अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो रहा है। लेकिन कंडीशन हम लोग ये रखेंगे कि जो भी हमने वेसल लिया, जो कंटेनर लिया, मान लो इस कंटेनर में एक हमने कोई गैस यूज किया। अब इस कंटेनर को एक सोर्स से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इससे इस गैस में एक्सपेंशन हो रहा, कंप्रेशन, वो अलग बात। पहले हम देखते कि जैसे ही गैस को हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हीट आप दोगे इसको सिस्टम को तो इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। यहां पर एक मान लो हम लोगों ने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यूज किया। जब इसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो इसमें एक एक्सपेंशन होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क होगा। अब ये जो कंटेनर हम लोगों ने यूज किया है, ये कंटेनर क्या है? अब इस कंटेनर के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है।
इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होते रहना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमारा कंटेनर होना चाहिए वो कंडक्टिंग होना चाहिए। पहली बात कंडक्टिंग हो। प्रोसेस कैसा होना चाहिए? प्रोसेस में इतना टाइम दीजिए आप कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, इसलिए प्रोसेस हमारा स्लो होना चाहिए। दो इसेंशियल कंडीशंस होंगे तभी आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल चेंजेस होगा। क्लियर? अब ये कंडीशंस को हम लोग पहले समझ ले रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है कि कंटेनर का वॉल कंडक्टिंग होना चाहिए, प्रोसेस हमारा स्लो हो जिससे कि उसको टाइम मिल जाए टेम्परेचर को इक्वलाइज करने के लिए। समझ में आ गया? ये दो कंडीशन होना चाहिए। अब ये कंडीशन हमने लिख भी रखा आपकी पीडीएफ में, इसको इरेज कर रहे। देखिए आपके पास कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहला कंडीशन क्या है? द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। दूसरा क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो सो एज टू प्रोवाइड टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। उसको टाइम मिल जाए जिससे हीट का एक्सचेंज हो जाए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। ये प्रोसेस होने के बाद हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे। तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अमाउंट ऑफ वर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था अमाउंट ऑफ वर्क जब भी निकालते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन पीडीवी। वॉल्यूम यदि वेरिएबल है तो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, और प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है तो सबस्क्रिप्ट में आइसो लिख दिया। हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिजल्ट पढ़ा पीवी इज इक्वल टू आरटी। यदि हम एनआरटी यूज कर ले वो भी कर सकते हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेते हैं। अब इससे हम लोग प्रेशर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया? एनआरटी बाई वी। ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, P की जगह पर nRT बाई वी, और ये dV हो गया इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। nRT हमारे लिए कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह एक्ट करेगा, ये हो जाएगा dV बाई वी, V1 से V2 हो गया। nRT को बाहर निकाल दे, dV बाई वी लॉग को रिप्रेजेंट करेगा, लॉग V को, और ये V1 से V2। ठीक है यहां तक? लॉग V हो गया 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू क्या है? लॉग x बेस e, जिसको ln x पढ़ते हैं। तो यहां पर 1 बाई वी dv हो गया, तो ये 1 बाई वी dv को लिख लिख सकते हैं log v बेस e। तो log v बेस e। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एनआरटी है, ये रह गया था। एक मिनट, तो ये एनआरटी और ये अपर लिमिट log v2 माइनस log v1 लोअर लिमिट। लॉग का प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या भाई? माइनस है तो क्या लिखेंगे? v2 बाई v1 लिखेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब इस फॉर्म में आ गया। मान लो क्वेश्चन में रहता है कि बेस ई दे रखा है, तब तो ठीक है। बेस ई नहीं दे रखा तो log का वैल्यू तो हमको बेस 10 में गिवन होता है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो लॉग टेबल हमको यूज करना पड़ेगा, लॉग का बेस 10 बन जाएगा। जब भी हमको एक्सपोनेंशियल या बेस ई को रिमूव करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
ये बहुत बेसिक चीज। तो ये आ गया रिलेशन हमारा किसके, वॉल्यूम के फॉर्म में। एक तो ये रिलेशन आ गया। हम लोगों ने पढ़ रखा है पी वी के बीच में रिलेशन, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखते हैं, ठीक। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखते हैं। अब यहां पर देख लो V2 बाई V1 का वैल्यू क्या आ रहा है, P1 बाई P2। तो इस रिलेशन को अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस 2.303 लॉग बेस ई क्या लिख सकते हो, सॉरी बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहां पर ये NRT हो गया और बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है। तो बताओ V2 बाई V1 क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 आ जाएगा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन में वॉल्यूम में चेंजेस होगा तो ये यूज कर लेंगे, और प्रेशर में जब चेंजेस होगा तो ये यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें। n mole of an ideal gas contained in a cylinder and allowed to expand isothermally, the amount of work during isothermal process वही लिखा PdV, PV is equal to nRT, P का वैल्यू nRT by V, V1 से V2, और इसको इंटीग्रेट करके निकाल दिया log V2 by V1। और ये हमने थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दिया कि जब हम लोग इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, V2 बाई V1 हो जाएगा, प्रेशर के फॉर्म में होगा तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यूज करके V2 बाई V1 का वैल्यू P1 बाई P2। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, a process in which there is no exchange of heat between the system and the surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ये पहला क्राइटेरिया, ठीक। अब इसका मतलब जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर क्या क्या चेंजेस हो सकता है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, अदर पैरामीटर चेंज कर जाएगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं हो। तो कैसा वेसल होना चाहिए भाई, वेसल में जो भी आप गैस इनक्लोज कर रहे हो तो वॉल हमारा वेसल का कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग, तभी तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो। इसका मतलब इंसुलेटिंग मीडियम बीच में। उसके बाद प्रोसेस हमारा फास्ट होना चाहिए। प्रोसेस फास्ट होगा तो हीट का एक्सचेंज होने में उसको टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर। आइसोथर्मल में क्या था, प्रोसेस स्लो था, इसे प्रोसेस फास्ट हो, ठीक। तो दो कंडीशंस वाले में वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटिंग, और प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सप्रेशन शुड बी फास्ट so that there is no time to exchange heat between the system and the surrounding। ये दो कंडीशन। अब यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, ठीक। तो अमाउंट ऑफ वर्क निकालने के लिए वहां तो हम लोगों को आइसोथर्मल में PV इक्वल टू RT मिला, फिर हमने अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लिया। तो लेकिन एडियाबेटिक में रिलेशन तो PV इक्वल टू RT या PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक नया रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है भाई, पहला हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इधर से लिखते हैं भाई, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, ठीक। प्रोसेस कैसा है देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सिंस द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक जब होगा इसका मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट मींस dq जीरो। जब dq जीरो तो du प्लस pdv इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन 1 हो गया।
ठीक, अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिख लें, पीवी इक्वल टू एन, वन यूज कर रहे हैं, आर टी, तो पीवी इक्वल टू आर टी। अब यहां लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाए, पी को कांस्टेंट, वी का डिफरेंशिएशन डीवी, वी कांस्टेंट, पी का डिफरेंशिएशन डीपी इज इक्वल टू आर, टी का डिफरेंशिएशन dt। अब इससे हम लोग dt का वैल्यू निकाल लेते, तो dt क्या आ जाएगा, पी डीवी प्लस वी डीपी डिवाइडेड बाई आर। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इक्वेशन 2 हो गया। पहले इक्वेशन को हम लोगों को टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं एस टीवी इज इक्वल टू, आज क्या लिखा, डी यू बाई डी टी लिखा, अभी लिखा ना, तो डी यू का वैल्यू क्या हो गया, सी वी डी टी। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो डी यू की जगह पर क्या आ गया, सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। अब आ गया देखो डी टी, इसमें इस वाले में डी टी आ गया, इक्वेशन 2 से लेकर के डी टी का वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये क्या बन गया, पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। यहां तक बिल्कुल क्लियर, 100%। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो पी सी वी डीवी प्लस वी सी वी डीपी हो गया, आर एलसीएम बन गया, आर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी आर डीवी, पी आर डीवी इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, पी डीवी कॉमन है, इसका मतलब सीवी प्लस आर इंटू पी डीवी होगा, प्लस वी सी वी डीपी इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने पढ़ा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब इससे देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा एक मिनट, कैमरा में कहीं लग रहा है वेपर आ गया, रूम बंद है इसलिए, चलो, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीवी प्लस आर को सीपी के इक्वल लिख सकते हैं, ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये सीपी बन गया, सीपी पी डीवी प्लस वी सी वी डीपी इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है, 100%। अब हम लोग चाह रहे हैं कि यहां पर सीपी और सीवी के बीच रिलेशन आ जाए, इसलिए हम लोग इस क्वांटिटी में पीवी से डिवाइड कर दें, चाहते पीवी कैंसिल हो जाए तो पी से डिवाइड कर दिया, नीचे वी भी आ जाए तो वी से डिवाइड, इसमें भी वही करेंगे, वी सी वी डीपी डिवाइडेड बाई सी वी पी डी पीवी पीवी इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 बाई एनीथिंग 0, इससे P कैंसिल हो गया, इससे CV कैंसिल हो गया और V कैंसिल हो गया, तो CP बाई CV को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, तो CP बाई CV ये गामा बन गया, ये बन गया DV बाई V। इस वाले में क्या बचा, DP बाई P बचा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये देखो गामा DV बाई V और इधर DP बाई P
इज इक्वल टू 0। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं dx बाई एक्स लॉग एक्स होता है जिसका बेस ई होता है। तो ऑब्वियसली डीवी बाई वी क्या देगा? लॉग वी दे देगा। तो ये गामा लॉग वी बेस ई, ये क्या दे देगा? लॉग पी दे देगा। राइट साइड में 0, ऑब्वियसली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए राइट साइड का कांस्टेंट सी बन गया। अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि ये पावर में चला जाता है, v टू द पावर गामा लॉग p हो गया e बेस। अब लॉग का प्रॉपर्टी है कि जब एडिशन हो तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया pv टू द पावर गामा। अब यहां पर एक बेसिक जो दिमाग में आपको रखना है, आगे आप लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, कि लॉग एक्स बेस ई हो तो यहां यदि आप इसको लॉग और इधर कोई क्वांटिटी y हो तो आप इधर से लॉग को, या आप बेस ई है तो यहां पर जब x लिखोगे तो e टू द पावर, इसको थोड़ा सा हम डिटेल बड़ा करके लिख देते हैं। तो इस कंडीशन में यदि ये y है तो लॉग इधर रिमूव करेंगे आप, तो यहां पर x इज इक्वल टू ई टू द पावर y हो जाएगा। तो यहां से आप लॉग को रिमूव कर दोगे तो बच जाएगा pv टू द पावर गामा, और ये इधर एक्सपोनेंशियल पर पावर c, और एक्सपोनेंशियल टू द पावर कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, इसको कैपिटल C या सिंपल कांस्टेंट लिख दे। तो pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा एडियाबेटिक रिलेशन आ गया। तो जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम लोग यही यूज करेंगे। हो गया? अब हम लोग एक एक पार्ट को देख लें। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो हम लोगों ने रिलेशन लिखा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी क्यू को 0 करके इक्वेशन निकाला, और फिर हम लोग यहीं पर हमने एक स्टेप लिया था, यहां पर हमने डायरेक्टली लिख दिया पी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आइडियल गैस के लिए एन का वैल्यू 1 यूज करके dt निकाला, dt का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। किस वाले इक्वेशन में? इस वाले में, इक्वेशन 1 में। अब फिर हम लोगों ने क्या क्या नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए क्या था। इसको कॉमन लेकर के CV प्लस आर लिख दिया जो CP के इक्वल है, ठीक, और फिर डिवाइड कर दिया उसी क्वांटिटी से, सेम रिजल्ट हम लोगों का आ गया। तो ये हमारा एडियाबेटिक रिलेशन आ गया। अब इस एडियाबेटिक रिलेशन को pv टू द पावर गामा कांस्टेंट लिखा है, ठीक। इसको हम लोग एक और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि pv टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो k मान लिया, और p का वैल्यू निकाल लिया k बाई v टू द पावर गामा, तो k v टू द पावर माइनस गामा, जिससे हमारा एडियाबेटिक, यहां पर आइसोथर्मल गलत लिखा गया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अमाउंट ऑफ वर्क निकल जाएगा, ठीक। तो हम लोग एडियाबेटिक रिलेशन के लिए यूज करके अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस निकालते हैं। फॉर्मूला वही यूज होगा, PdV V1 से V2। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा pv टू द पावर गामा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को k लिख देते हैं। अब p का वैल्यू निकालते हैं तो k बाई v टू द पावर गामा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं k v टू द पावर माइनस गामा। ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये k v टू द पावर माइनस गामा dv हो गया, V1 से V2 हो गया।
x टू द पावर n का इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा यहां। तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 है। यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो k को बाहर निकाल देंगे। तो x टू द पावर n+1 मतलब v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। क्लियर? यहां तक ठीक है। और ये v1 टू v2। अब इसको लिख सकते हो k डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, v टू द पावर 1 माइनस गामा, लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2। ठीक है यहां तक। अब इसके वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जाती है। अब यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, तो k ये आ गया 1 माइनस गामा। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v2 1 माइनस गामा, v1 1 माइनस गामा। और लिख सकते हैं ऐसे। यहां तक ठीक है 100%। अब ये इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम k को अंदर ले जाए, k v2 1 माइनस गामा, k v1 1 माइनस गामा। अब p1 v1 टू द पावर गामा, p2 v2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू k, ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं। तो k की जगह पर 2 सबस्क्रिप्ट यहां रखेंगे और यहां k की जगह पर 1 सबस्क्रिप्ट रखेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आ जाए 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब k की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, 2 सबस्क्रिप्ट वाला p2 v2 टू द पावर गामा, v2 1 माइनस गामा। k की जगह पर पुट करो 1 सबस्क्रिप्ट p1 v1 टू द पावर गामा, v1 1 माइनस गामा। तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, v2 टू द पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा गामा कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1। और हम लोग ये जानते हैं pv इज इक्वल टू nRT। इसका मतलब p1 v1 इज इक्वल टू nRT1। इसी तरह से p2 v2 लिखोगे तो p2 v2 इज इक्वल टू nRT2 आ जाएगा। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस 1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक, p2 v2 की जगह पर क्या आ जाएगा बता दो, nRT2। और ये nRT1। इससे हम लोग nR को बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा, ये T2 माइनस T1। एक रिलेशन टेम्परेचर वाला और एक रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम वाला मिल गया। इस तरह से हम लोग एडियाबेटिक रिलेशन के लिए वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक रिलेशन भी फाइंड कर लिया। क्लियर? ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम मिला, कल आगे बढ़ेंगे। बस कल खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, छोटा ही सा पार्ट। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, यही 2 पार्ट बचा है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन बताना है।